यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। 17 से 18 मार्च अयोध्या में। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अमरदीप केठिना बस ताबक तोड़ गोली चलने लगी, इतना चली कि हम बता नहीं सकते कि कितनी गोली चली। और राजू पाल के भी गोली लग गए, विधायक के, हमारे भी 2 गोली लगी। लगता है कहीं उमेश पाल की तरह हमको भी न मार डाले। हमारे 2 बेटे हैं, एक पति है, कहीं बाहर निकलते हैं तो डर लगी रहती है कि कहीं मार न डाल जाए। भी आजकल भी धमकी दिया था कि ऐसा है यही तरह उमेश के तरह तुम्हारा हाल हुई। और सारे मुलजिमान असलहों से लैस थे और गाड़ी में बैठ रहे थे, भाग रहे थे। हाँ, मैंने देखा कि ये सब दूमनगंज की तरफ भाग रहे हैं। मैं भी घबरा गया था। संदेशा आता रहता है और बिरादराना पंचायत भी हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि भाई तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदुओं का साथ क्यों देते हो, तुम अपने बयान को बदलो। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे चले जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद तो आ पाएंगे नहीं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मरना ही है। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मेरी मौत हो जाए, बेहतर है। लेकिन मैं डटा रहूँगा और गवाही देने से हम लोग, दोनों लोग, या मेरा बेटा भी एक मुकदमे में गवाह है, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पूरा परिवार समाप्त कर दिया जाए। अभी अतीक के खिलाफ मैंने 25/1 को MLA MP कोर्ट में मेरा बयान खास हो चुका है। तो मुझको, मेरी पत्नी को कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी की जो है सुरक्षा के लिए हमको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि इस दुर्दान से जो है मैं अगली लड़ाई लड़ सकूं। पूरे मीडिया में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की बात होती है, लेकिन शायद मुख्य गवाह आपको नज़र नहीं आता। लेकिन इस वक्त खड़े हम प्रयागराज के बहुत पुराने इलाके में, जहां पर राजू पाल हत्याकांड से जुड़े हुए मुख्य गवाह इसी घर में मौजूद है। यानी ये करैलाबाद का इलाका कहते हैं इसे। और यहाँ पर आपने सुना होगा साल 2005 में 20 सड़क पर BSP के विधायक की हत्या कर दी गई और उसके मुख्य गवाह कई लोगों को बनाया गया। लेकिन असल में मुख्य गवाह कौन है, हम इस बात को जानने आए हैं, क्योंकि राजू पाल की हत्या जब हुई थी प्रयागराज के धूमनगंज इलाके पे, उस गाड़ी में, जिस गाड़ी को राजू पाल विधायक, मौजूदा विधायक यानी तत्कालीन विधायक गाड़ी चला रहे थे, उनकी बगल की सीट में रुखसाना जी बैठी थी और सादिक मियां भी उनके जानने वाले हैं, इनसे पारिवारिक संबंध है। उस हत्याकांड के बाद से मुख्य गवाह के तौर पे रुखसाना जी हैं और सादिक जी हैं। हम इनसे जानेंगे उस समय का मंजर क्या था। बहुत खौफनाक मंजर था उस समय। किस तरह का मंजर था? आप कहाँ बैठी थी गाड़ी पर? आगे सीट पे बैठी नहीं, आगे सीट पर बैठी नहीं ना, बस जैसे चली अमरदीप केठिना बस ताबक तोड़ गोली चलने लगी, इतना चली कि हम बता नहीं सकते कि कितनी गोली चली। और राजू पाल के भी गोली लग गए, विधायक के, हमारे भी 2 गोली लगी। वो उधर गिर पड़े, हम इधर गिर पड़े, सब धूमनगंज की तरफ भागे हैं। सबको हमने पहचाना है। हाँ, अच्छा, उसमें कौन कौन बड़े नाम थे जिसका नाम अक्सर चर्चाओं में रहता है? अभी हम डर से बताना नहीं चाहते, हमें बहुत डर लगता है। अच्छा, बहुत डर। हाँ। अच्छा, उमेश पाल मर्डर केस के बाद भी आपको डर सताने लगा है? बहुत डर लगता है। किस तरह से? लगता है कहीं उमेश पाल की तरह हमको भी न मार डाले। हमारे 2 बेटे हैं, एक पति है, कहीं बाहर निकलते हैं तो डर लगी रहती है कि कहीं मार न डाल जाए। कोई सुरक्षा नहीं है। आपको क्यों मारेंगे आखिरकार? ये मुबारक हमारे गाँव के बार धमकी देता है कि अतीक के आदमी है, कहा था अगर हुआ कोर्ट में पहुंचू तो तुका हम मार डूब जान से। हमारे घर पे गोली चलाया, बस वो गवाही पलटवाने के। किस मामले में? यही जो अतीक अहमद है माँ। अच्छा, हाँ, मतलब आप अतीक के पक्ष में? हाँ, राजू पाल वाले में। अच्छा। हाँ, कि गवाही हुआ न दिया अदालत में, नहीं तुका हम मार डूबे। कितने बार धमकी दिया है हमको? बहुत बार। अभी आजकल भी धमकी दिया था कि ऐसा है यही तरह उमेश के तरह तुम्हारा हाल हुई। अच्छा। हाँ, तो क्या सुरक्षा के नाम पे आपको कुछ मिला है अभी तक? अभी तक हमको कोई सुरक्षा नहीं मिला। कभी पहले मिलता था, कभी हटा ले थे, कभी दे दे थे, कभी हटा ले थे, यही होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ अपील करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, कि हमारे जान माल के सुरक्षा करें। हमारे 2 बेटे हैं, उनके सुरक्षा करें कि हम लोगन के साथ ऐसा घटना ना हो पाए। हमको बहुत डर लगती है। बहुत डर हाँ, लगती है। मतलब ये थे रुखसाना, जो साल 2005 में 20 सड़क पे राजू पाल हत्याकांड हुआ और BSP के विधायक थे। जब हत्या हुई उस वक्त गाड़ी स्वयं राजू पाल चला रहे थे और ये बगल की सीट में बनी थी। अब उनके पति भी मुख्य गवाह है। देखिए, अक्सर खबरों में एक बात सामने आती है कि राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह, तो ये 2 मुख्य गवाह सिर्फ रुखसाना है और उनके पति मोहम्मद सादिक साहब हैं। हम सादिक साहब से भी जानेंगे किस तरह का मंजर था उस समय जब राजू पाल हत्याकांड। बहुत ही खौफनाक मंजर था। मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, पेट्रोल पंप पे मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। वहीं पे मैं पेट्रोल लेने के लिए रुका था कि अचानक राजू पाल, उनके साथ एक गाड़ी जिसको बुद्धि पटेल चला रहा था,
रुक गए और हमको अपने घर पर चलने के लिए काफ़ी कहा और कहा कि भाई चलिए, तो घर में कुछ बात करनी है, बताएंगे ख़ास बात, और कहा कि भाभी को हमारे साथ भेज दीजिए। बहुत कहने पर मैंने इनको कहा कि आप बैठ लीजिए, मैं गाड़ी में पेट्रोल लेकर आ रहा हूँ। और पेट्रोल 5 मिनट लगा होगा, मैं लेने लगा और तब तक उन्होंने कहा मैं लेके चल रहा हूँ। और जैसे ही वो जाते हैं वहाँ जहाँ मछली बिकती है, वो अमरदीप है शायद, वहीं पर एक कट है, वहीं पर जो है घेर करके वहाँ लोगों ने गोलियाँ बरसाई हैं और वहाँ पे उनकी हत्या हो जाती है और कुछ देर तक जिंदा रहते हैं। मंजर था, कितनी गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। जब मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था और सारे मुलजिमान असलहों से लैस थे और गाड़ी में बैठ रहे थे, भाग रहे थे। हाँ, मैंने देखा कि ये सब दुमनगंज की तरफ भाग रहे हैं, मैं भी घबरा गया था। मैं इधर उधर देखा तो संदीप यादव ज़मीन पे पड़ा था, उसके गाल पे गोली लगी थी और रुखसाना अपनी साइड में बाएं साइड में लुढ़की हुई थी। राजू पाल जो है विधायक जी दाहिनी तरफ लुढ़के हुए थे। मैं पहुंच करके उनको गाड़ी से निकाला और कुछ लोगों की मदद से उनको 3 व्हीलर पर लादा गया और उनको जो है ले जा करके जीवन ज्योति अस्पताल ले गए कुछ लोग। मैं वहीं रुक गया और उसके बाद दूसरी 3 व्हीलर में रुखसाना जी अपनी पत्नी को ले करके मैं भी वहाँ पर पहुँचा और फिर इनका इलाज जो है चला। फिर मेडिकल हॉस्पिटल इनको ले करके गए, वहाँ पे सुचारू रूप से इलाज चलने लगा। अच्छा, अभी हाल ही में आपने उमेश पाल मर्डर केस सुना होगा, ठीक राजू पाल की तरह ही हत्या हुई और 400 मीटर दूरी पर हुई। क्या आप लोगों को कुछ डर सताने लगा है, क्योंकि मुख्य गवाह आप लोग हैं? जी, हम लोग जब से उमेश पाल की हत्या हुई है हम लोग बहुत ही डरे हुए हैं, क्योंकि अक्सर संदेशा आता रहता है और बिरादराना पंचायत भी हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि भाई तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदुओं का साथ क्यों देते हो, तुम अपने बयान को बदलो, और नहीं जैसे बिरजू निषाद वाले मुकदमे में फंसा दिया गया है तुमको भी तो सज़ा वो कराएंगे। और मुबारक ने और अतीक ने फ़ोन से बात करके और हम लोगों को साजिशन फंसाया गया, जबकि ये बात शासन प्रशासन को मालूम थी, पुलिस को अच्छी तरह से मालूम थी। इंस्पेक्टर साहब हमको ले गए तो कह भी रहे थे कि यार तुम बेगुनाह क्या करें, ऊपर से बहुत दबाव है। और मेरे ऊपर दबाव इसलिए है, मुकदमा इसलिए लिखाया गया कि मैं उस मुकदमे में, राजू पाल विधायक वाले में मुकदमे हम दोनों लोग गवाही ना दें। और उनका यही कहना है कि अगर उसमें तुम ना दो तो बिरजू निषाद वाले में हम तुम्हारा मामला हला भला करा देंगे। आपको डर नहीं लगता कि लगातार हमले हो रहे, कई लोग मारे गए, आप उस गवाही देने से क्यों नहीं हट रहे? जी, मैं बहुत डरता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे चले जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो आ पाएंगे नहीं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि मरना है ही है। अगर अल्लाह को यही मंजूर है तो मेरी मौत हो जाए बेहतर है, लेकिन मैं डटा रहूँगा। और गवाही देने से हम लोग दोनों लोग, या मेरा बेटा भी एक मुकदमे में गवाह है, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, चाहे पूरा परिवार समाप्त कर दिया जाए। अभी अतीक के खिलाफ मैंने 25/1 को MLA MP कोर्ट में मेरा बयान ख़ास हो चुका है और उसमें कुछ आज भी डेट थी, लेकिन आज सुरक्षा न होने के कारण मैं अदालत तक नहीं पहुंच सका और अपने प्रार्थना पत्र में लिखवा दिया वकील के माध्यम से कि साहब सुरक्षा न होने के कारण मैं अदालत आने में असमर्थ हूं। तो आप गवाही से बिल्कुल डरेंगे नहीं, दुश्मनों से गवाही देकर रहेंगे? जी हाँ, मुजरिमों को सजा दिला कर रहेंगे। बिल्कुल, ये दुर्दांत हैं और इनका पूरा कुनबा, इनके जितने भी जो लोग हैं, जितने भी इनके शार्प शूटर हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, सब दुर्दांत हैं और सब अपराधी हैं। और ये अपना धन अर्जित करने के लिए अपराध करते हैं, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अपराध करते हैं। और मैं इस लड़ाई को अंत तक लड़ूंगा, भले ही मेरे पूरे परिवार की हत्या हो जाए। अच्छा, अब उमेश पाल हत्याकांड के बाद आप लोगों को भी डर सता रहा है? जी हाँ, डर सता रहा है और मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि मेरी भी सुरक्षा कराई जाए, इंतज़ाम कराया जाए और मेरी पत्नी की भी सुरक्षा कराई जाए और मेरे परिवार वालों की सुरक्षा जानमाल की हो। अभी कोई आगे की लड़ाई लड़ूंगा। अभी इस वक्त सन 2020 में अंतिम बार मेरी पत्नी को एक मिले थे जिनका नाम इमाम खां है। वो ये बिरजू निषाद वाले घटना से 15 दिन पहले उनको भी दिमाग से हटवाया गया, क्योंकि साजिश होनी थी, फंसाना था। मतलब आप लोग को अभी खतरा महसूस हो रहा है? जी हाँ, हमको बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है। सीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब से मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझको, मेरी पत्नी को कम से कम 3 सुरक्षाकर्मी की जो है सुरक्षा के लिए हमको जो है सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि इस दुर्दांत से जो है मैं अगली लड़ाई लड़ सकूं और मैं अदालत तक पहुंच सकूं। यहाँ में भी अदालत जाना है, मैं उसी मुकदमे में और पैरवी भी करता हूँ 2-3 मुकदमे में, और लखनऊ में भी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझको सुरक्षा मिले और मेरी पत्नी को भी सुरक्षा। आपको किससे खतरा है, किन लोगों से? मुझसे जो है खतरा अतीक, अशरफ और उनके पूरे कुनबे से है।
और मेरे गांव में उनका एक शार्प शूटर है मुबारक, जो ग्राम बक्सी मोड़ा थाना करैली का रहने वाला है, थाना करैली का हिस्ट्री सीटर है। 10-12 मुकदमे लूट, हत्या, छिनौती, डकैती के सब उसके ऊपर कायम है। लेकिन और उसका घर भी जो है ध्वस्तीकरण हुआ था, लेकिन उसने फिर आलीशान मकान बना लिया है और उसने कब्रिस्तान की ज़मीन में बनाई हुई है। लिखन पढ़न में सारे डॉक्यूमेंट दिए गए थे और उसमें जो है उसने फिर से दोबारा मकान बना लिया है और वो बाहर घूम रहा है, अक्सर घूम घूम के धमकी दे रहा है कि जो उमेश पाल का हाल हुआ है अब तुम्हारा भी यही हाल होना है, नहीं सुधर जाओ। ये थे हमारे साथ मुख्य गवाह राजू पाल हत्याकांड के सादिक मियाँ और रुखसाना जी। इनको लगातार उमेश पाल मर्डर केस के बाद इनको भी अपने जान का खतरा नज़र आने लगा है। इनका ये सीधा कहना है, जब उमेश पाल को इतनी सुरक्षा के बाद मार दिया गया, हम तो मुख्य गवाह है राजू पाल हत्याकांड के, तो हमारी भी हत्या कभी भी हो सकती है। और योगी से ये गुहार भी लगा रहे हैं कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके, ताकि इसमें जो भी दोषी हो राजू पाल हत्याकांड कर उनको सज़ा दिलाई जा सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।